दोस्तों नमस्कार। तो आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो है आईटीसी के बारे में। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक और वीडियो बनाया था आईटीसी के बारे में, जब इसका प्राइस चल रहा था 204 रुपये के समथिंग। अभी इसका प्राइस 206 रुपये के आसपास है। उस टाइम मैंने आपको इसमें बाइंग की कॉल दी थी कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो। और उसके बाद ये शेयर लगभग 218 220 के पास जाकर आया है। और जैसे कि आप इसमें ग्राफ में देख सकते हैं, अभी मैं इसमें एक 1 वीक का ग्राफ ओपन करता हूँ। तो उस समय 204 से लगभग 218 वो 220 के पास जाके आया था। और मोर देन 10% 12% के आपको अगर बाइंग किया हो तो उस टाइम रिटर्न्स में दिख रहे थे। सपोज ये देखिए, अब यहाँ पर था ये 200, सॉरी, ये हम देख सकते हैं ये 201 202 के आसपास चल रहा था। यहाँ पर 11 जनवरी की बात है। तब मैंने आपको वीडियो बनाया था, बाइंग की कॉल दी थी। तब ये इसने हाई बनाया था 219 220 221 का हाई बनाया था इसने। और अभी ये वापस आ चुका है 206 पे, इसके आज क्लोजिंग दिया है इसने। तो काफी अच्छा शेयर, भी मार्केट गिर रहा है इसलिए डाउन आया है, वरना इसका हाई काफी अच्छा जाता अभी 230 के ऊपर होता अगर मार्केट डाउन नहीं होता अभी। तो अभी इसमें आप वापस अच्छे से बाइंग कर सकते हो। 200 से 205 के बीच में आप इसमें अच्छी बाइंग कर सकते हो और स्टॉप लॉस आप लेकर चल सकते हो 290 रुपये का। तो इसमें आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है। आपको लॉस अगर 5 या 10% का आप बियर कर सकते हो इसमें, तो 5 या 10% का आप इसमें लॉस होगा। और अगर आप प्रॉफिट की देखें बात, तो ये यहाँ से 200 से 300 रुपये का इसका टारगेट है। 300 रुपये ईजिली ये टच कर सकता है आने वाले 5-6 महीने में। और नहीं तो आप मोटा मोटी 1 साल पकड़ के चलो, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। तो अगर आने वाले 1 साल में ये 300 का लेवल आपको आराम से देखने को मिल सकता है। और अभी प्राइस चल रहा है 200 रुपये का। तो आप सोच सकते हो ये कितने ऊपर जा सकता है। एटलीस्ट 50% तो आपको रिटर्न दे के जाएगा ये। और कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसका पी रेशियो चल रहा है 16 रुपये का भी, जो काफ़ी कम है। और अगर आप सेक्टर का पी देखें तो सेक्टर का भी 48 चल रहा है। तो सेक्टर के पी के हिसाब से इसका पी काफ़ी कम है, मतलब कि इसमें ग्रोथ के चांसेस काफ़ी हैं। और एनालिस्ट की राय देखें तो 83% एनालिस्ट भी इसमें बाइंग की कॉल दे रहे हैं। और कंपनी के बारे में नो डाउट आपको बताने की जरूरत नहीं, मैंने पहले बताया है। काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स है इसके। सिगरेट्स में है, टोबैको में इसका काफ़ी अच्छे ब्रांड है। और उसके अलावा एफएमसीजी में इनके काफ़ी ब्रांड है, जैसे आशीर्वाद आटा आप देख सकते हो। और ये इसके बिस्किट वगैरह है और साबुन वगैरह है। तो काफ़ी सारे एफएमसीजी में इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंट्रिंसिक वैल्यू भी इसकी अभी करंट प्राइस से कम है। और इसके रिटर्न्स भी अच्छे हैं, डिविडेंड भी देती है कंपनी। और इसमें कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। और गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, तो ओवरबॉट जोन में भी नहीं है ये। तो मैं आपको फिर एक बार इसमें बाइंग की कॉल दे रहा हूँ। 200 रुपये से 205 के बीच में आप इसमें बाइंग कर सकते हो। और स्टॉप लॉस आप 190 का लेके चल सकते हो। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा रहेगा। और टारगेट आपका, पहला टारगेट रहेगा इसमें 250 रुपये का, 250 का। और सेकंड टारगेट रहेगा इसमें 300 का। और टिकट टेप की बात करें तो इसमें इन्होंने दिया है इसका टारगेट, वो तो 300 से भी ऊपर दिया है। टिकट टिप का आप देखेंगे तो इसका, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाई दे रखा है इसने, 344 का इसमें हाई दे रखा है। और अपन लो की बात करें तो लो ये यहाँ से 9% नीचे जा सकता है। तो इनका लो देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, 190 का इनका लो है। और अगर हाई देखा जाए तो 344 का है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसका काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लो 191 दे रखा है इन्होंने। तो 190 का आप स्टॉप लो ले सकते हो। मीडियन देखे तो 248, मतलब 250 के आसपास तो एटलीस्ट ये चला ही जाएगा शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में देखे तो इन्होंने दे रखा है 365 का। 365 ना मान के चलो, 300 भी आप पकड़ते हो तो भी काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है इसमें। तो आप लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और काफ़ी अच्छा शेयर है, काफ़ी अच्छे ग्रोथ के चांसेस है इसमें। थैंक यू।